जैन बच्चों कैसे आप, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से आपको पढ़ाना सा शुरू कर देना, थोड़ा सा ब्रेक था, इमरजेंसी थी, मैंने आपको बताया था। तो अब हम फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। शिक्षा का दीप ऐसे ही चलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आज हम 7th क्लास की घातांक के जो नियम पढ़ रहे थे, हमने 3 नियम देख लिए थे, आज चौथा नियम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है यदि ए जैसे इस फॉर्म में होता है ए की घात m उसकी घात के ऊपर घात, अगर किसी घात के ऊपर घात होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहे हैं। अगर a यानी कि जो संख्या है ये है, एक परमेय संख्या है और ऊपर जो घातें लगी हैं वो क्या है, कोई धन पूर्णांक है, तो क्या होता है, अगर ऐसे लिखा हो घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों की गुणा हो जाती है। कैसे, देखो ऐसे m गुणा n, ठीक है, m गुणा n, घातों की गुणा हो जाती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, घातों गुणा हो जाती है, इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल है पहला, इसमें है 5 की घात 3 की घात 4 को हल करो, ठीक है। अब देखिए 5 की घात 3 के ऊपर 4 घात लगी, घात के ऊपर घात लगी, हमने आपको बताया था घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है इसमें। तो कैसे करेंगे हम, 5 की घात 3 जो घात है उनकी आपस में गुणा हो जाती है, 3 गुणा 4, क्या आंसर आ जाएगा, 5 की घात 4 3 12, ये आंसर है। घातों गुणा हो जाती है, बस इसको याद रखना, नियम बहुत नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, हर क्लास में काम आने वाले, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और बताएं आपको, एग्जाम्पल है, इसे मिटा दो, तीन बटे 5 की घात 3 इसकी घात 4। अब देखिए ये एक परमेय संख्या लिखी है, इसके ऊपर घात लगी है 3, फिर उसके ऊपर घात लगी है 4, इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, वही नियम लगेगा। और सुनो, उस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखा है इसलिए ध्यान नहीं दे रहा, जब भी आप हल करें तो उसके नीचे जिस सूत्र का नियम का प्रयोग कर रहा है वो लिखेंगे। जैसे सूत्र कौन सा प्रयोग हो रहा है इसमें, इसका प्रयोग हो रहा है की घात n बराबर a की घात m गुणा n, ऐसे लिखेंगे ताकि टीचर को बता रहा है क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब 3 बटे 5 की घात 3, घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, गुणा 4, क्या हो जाएगा, 3 बटे 5 की घात 3 चौक 12, यही आंसर है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, सरल बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िए आप, जैसे बता रहा वैसे करते जाइए, बहुत आसान गणित आपको लगेगा, ठीक है। अब देखिए 5वां और अंतिम नियम है, यदि a और b दो परमेय संख्या है, m एक धन पूर्णांक। अब देखिए पहले हम क्या देख रहे थे, आधार समानता, ठीक है, जो भी नियम लग रहे थे आधार समानता और घातें भिन्न भिन्न थी। अब ये नियम आया है, इसमें आधार भिन्न भिन्न है और घातें समान है, तब इसमें हम क्या करते हैं, आधार समान है और घातें भिन्न भिन्न है, आधार भिन्न भिन्न है घातें समान है गुणा में है, तो उसमें क्या करेंगे, पूरे के ऊपर एक ही घात लग जाती है, जैसे a गुणा b के ऊपर घात m, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर a की घात m है गुणा b की घात m है तो इस पूरे की घात के ऊपर a की घात m लग जाती है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए
एक ये गुणा में भी है। अगर भागफल की स्थिति में भाग में हो ना, जैसे a की घात m भाग b की घात m, ठीक है, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि घात m बटे b की घात m, ठीक है, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, तब भी हम ऐसे ही करेंगे, पूरे के ऊपर a बटा b के ऊपर a की घात लग जाती है, ठीक है, चाहे ऐसे कर दो, ऐसे, बात एक ही है, ठीक है। आप इस फॉर्म में याद करिए, इस फॉर्म में हम बता दिया है, इसको इस फॉर्म में लिख के और ऐसे हल कीजिए, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में इसको हम सही करेंगे। अब इसे मिटा दे रहे हैं, लिख लेना, इसे याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन हल करते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5/6, ठीक है, की घात 5 गुणा 6/7 की घात 5। अब देखिए, ये a है, ये b है, घातें समान है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, अगर घातें समान हो तो पूरे संख्या के ऊपर घात लग जाती है, ऐसे इस प्रकार से 5/6 गुणा 6/7 की घात 5, ऐसे हो जाता है इस नियम से। कैसे, ऐसे सूत्र लिख भी लेते हैं, a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात 2 के ऊपर m घात, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब देखो, जिसमें कट रहा है उसे काट देते हैं, 6 एकम 6 कट रहे हैं, बाकी जो बचे हैं उन्हें लिख लेंगे 5/7, ठीक है, की घात 5, यही आंसर है। ऐसे ही करेंगे सारे सवाल, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसे मिटा दे रहे हैं, इस पे और एग्जाम्पल कराने की जरूरत है नहीं इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि सभी सवाल एक जैसे ही है ना, नियम तो एक जैसे ही लगेंगे, तो क्यों करें उसे बार बार। लेकिन आप अपनी किताब से करेंगे सभी क्वेश्चन, नहीं आते हो तो हमसे पूछिए, ठीक है, नहीं आते हो तो हमसे पूछना। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एग्जाम्पल 8 की घात 4 भाग 9 की घात 4, ठीक है, इसका मान बताना है, इसको हल करो, ठीक है, भाग में है। सबसे पहले मैं इस प्रकार लिख लेते हैं, 8 की घात 4 बटे 9 की घात 4, ठीक है। अब हमने आपको सूत्र बताया था कौन सा, लिख लेंगे सूत्र, a की घात m बटे b की घात n, तो क्या होता है 1/b की घात n, ये लग जाएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 8/9 की घात 4, ये आंसर है। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अब देखो ये कैसे करेंगे, देखो 3/4 की घात 2 गुणा, ये मजली ब्रैकेट है, देखो अब 3/4, ये भी 3/4, यानी कि ए है, ये भी ए है, और घातें क्या है, अलग अलग है। अब भाग की स्थिति में इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें सूत्र जो लगेगा, इसके लिए सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, a की घात m भाग a की घात n बराबर, देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की घात m बटे a की घात n। तो क्या हो जाएगा, घातें आधार समान है, आधार जब समान होता है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, m - n।
ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। ठीक है, उससे पहले हमने आपको बताया था जब भी परमेय संख्या भाग में होती हैं और उनको जब गुणा में करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा 3, इसको सेम ऐसे लिख लेंगे 3/4 की घात 10 बटे 3/4 की घात 8। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको। अब 3/4 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर सेम है ना, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो 3/4 ये वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा, लिख भी दिया, आप भी लिखेंगे। ठीक है, की घात 10 - 8। ठीक है, अब क्या आएगा 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 10 - 8 यानी कि 2। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे देखो सेम संख्याएं होती हैं, तब यहाँ पर भी सूत्र लिखेंगे हम। जो भी सूत्र जहाँ पर लगे उसके नीचे सूत्र जरूर लिखेंगे। a की घात m गुणा a की घात n, घातें भिन्न भिन्न होती हैं और आधार समान होता है, गुणा में होती हैं, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, m + n, ये सूत्र लगेगा। ये हल कैसे करेंगे, 3/4 आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, 2 + 2, इस वाले सूत्र से। ठीक है, तो क्या जाएगा 3/4 की घात 2 2 4, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सारे एग्जाम्पल इसके हो गए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज हम होमवर्क में करेंगे। ठीक है, होमवर्क में एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, ये अच्छे से कर लेना, समझ लेना, और अच्छे समझाया तो हम भी अच्छे से समझे होंगे, पूरी उम्मीद है हमें। ना समझ में आया दोबारा से देखना, फिर भी ना समझ आया तो हमें फ़ोन करना, हम अच्छे से समझा भी देंगे, और इसमें ही हमने अच्छे समझाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो फ़ोन कर ले मैं। ठीक है, अब होमवर्क में क्या है, होमवर्क में है अभ्यास। अभ्यास कौन सी है, 2B। इस अभ्यास को, पूरे अभ्यास को आप करके लाएंगे होमवर्क में। ठीक है, तो घातांक के नियम कितने हैं, 5 नियम है। पहला कौन सा था, a की घात m गुणा a की घात n क्या हो जाता है, गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, घातें भिन्न भिन्न हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, m + n। दूसरा नियम क्या है, a की घात m बटे a की घात n, ये भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, a की घात m - n। तीसरा क्या बताया था हमने, a की घात 0, अगर कोई भी संख्या उसकी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। चौथा क्या बताया हमने, आज ही बताया आपको, a की घात m गुणा b की घात m, घातें समान हो और आधार भिन्न भिन्न हो तो पूरे के ऊपर घात लग जाती है। ठीक है, और ये ही भाग की स्थिति में भी यही रहता है। ठीक है, ये 5वां नियम हमने आपको बताया था, जिसमें भाग की स्थिति में यही रहता है, a की घात m बटे b की घात m बराबर क्या होता है, a बटे b की घात m। चौथा कौन सा बताया था हमने, चौथा बताया था आपको a की घात m की घात n, जब आधार हो, एक ही आधार के ऊपर घात लगी हो तो गुणा में घात के ऊपर घात लगी हो, एक ही आधार है उसके घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों की गुणा हो जाती है, तो घातों की गुणा हो जाती है, m × n, यानी कि m गुणा n, तो घातों की गुणा हो जाती है। चौथा नियम है ये 5वां।
सारे नियम एक बार आपको रिवाइज करवा दिए, अच्छे से करना और होमवर्क करके लाना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।